अनिर्वारोद्रेकस् त्रिभुवनजयी सुभटा कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजिता स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सजनया महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की जय हो। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान ने की जय हो। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य सर्वोच्च समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य चर्य शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। पर्युषण महापर्व की जय हो। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य गणनी शमनी आरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की आरिका संघ की जय हो। वंदामी माता। भव्यात्माओं, पर्युषण महापर्व का अंतिम दिन 10 लक्षण महाधर्म का अंतिम धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। संसार में चाहे लौकिक क्षेत्र हो या पारमार्थिक क्षेत्र हो, सभी जगह ब्रह्मचर्य की महिमा गाई गई है। ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व कहा गया है। मंत्र साधना के क्षेत्र शास्त्रों में कहा, जब तक मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं तब तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। जब कोई बड़ा विधान पूजा पर्व के दिन होते हैं तब पंडित जी विधान पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दिलवाते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई व्रत उपवास रखा जाता है तो उन व्रत उपवासों में भी ब्रह्मचर्य का नियम रखा जाता है। प्राचीन काल में जब बच्चे गुरुकुलों में विद्या अर्जन के लिए जाया करते थे तो जब तक विद्या पूरी न हो तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दिया जाता था। आयुर्वेद शास्त्र में औषधियों के साथ ब्रह्मचर्य का नियम दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में डॉक्टर कहता है कि जब तक रोग ठीक ना हो आप ब्रह्मचर्य पूर्वक रहें। एलोपैथिक चिकित्सा में भी डॉक्टर्स का कहना है कि ब्रह्मचारी रहने से रोग की चिकित्सा शीघ्र हो जाती है। और कहा है अगर व्यक्ति शील और व्रतों के साथ जीवन यापन करे तो
50% बीमारियां तो व्यक्ति के लिए होंगी ही नहीं। मात्र ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने से शरीर का ओज, शरीर का तेज, आत्मा की शक्तियों का विकास हुआ करता है। मेडिकल साइंस कहता है कि जिस प्रकार से 1 क्विंटल फूलों में 5 ग्राम इत्र तैयार होता है, इसी प्रकार से 40 किलो भोजन में 3 पाव रक्त बनता है और 3 पाव रक्त का मात्र 15 ग्राम वीर्य बनकर के तैयार होता है। स्त्रियों के शरीर की शक्तियाँ रज से और पुरुषों के शरीर की शक्तियाँ वीर्य के द्वारा ग्रंथों में, गाथाओं में गाई गई हैं, कही गई हैं। और आज का यह धर्म ऐसा धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म, जिसको धारण करने से यह जीव इस लोक में भी पूज्यता को प्राप्त होता है, इज्जत और सम्मान को भी प्राप्त करता है। और ब्रह्मचारी के लिए देवता भी ब्रह्मचारी की पूजा करते हैं। सीता का अग्नि का नीर मात्र स्वदार संतोष व्रत, सीता का ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं था, ब्रह्मचर्य अणुव्रत ही था। अपने पति के सिवाय सबको पिता, पुत्र और भ्राता की दृष्टि से देखने का नियम था। सोमा का, नाग का हार हो गया था, मैना सुंदरी का कुष्ठ रोग दूर हो गया था, द्रौपदी का चीर बढ़ गया था, रयन मुंजुसा के लिए जल देवता प्रकट हो गए थे। ये सब शादीशुदा गृहस्थ स्त्रियों के जीवन में ब्रह्मचर्य अणुव्रत की महिमा के प्रभाव से बड़े बड़े चमत्कार घटित हो जाया करते हैं। भव्यात्माओं, इस संसार में शील व्रत को अंक की उपमा दी गई है और शेष सारे व्रतों को शून्य की उपमा दी गई है। अगर एक अंक के ऊपर 1 शून्य रख दिया जाता है तो उसकी कीमत 10 गुनी हो जाती है, लेकिन अगर अंक ही ना हो, शून्य रख दें तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो इंसान की इज्जत, इंसान का सम्मान, इंसान का प्रतिष्ठा उसके शील से हुआ करती है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इस संसार में शील की जितनी महिमा गाई जाए उतनी महिमा कम हुआ करती है। इस संसार में अनेकों शीलवान स्त्रियां और शीलवान पुरुष हुए। नेमिनाथ भगवान से हम शुरुआत करते हैं। विवाह का मंडप सजा था, 9 भव की प्रीति थी राजुल से, लेकिन नेमिनाथ भगवान को पशुओं को देख करके जो विरक्ति पैदा हुई, बाल ब्रह्मचारी कहे जाते हैं नेमिनाथ भगवान, और तपस्या के लिए चले गए थे। एक अचल नाम का चक्रवर्ती, पद्म पुराण का संस्मरण है। अचल नाम का चक्रवर्ती था, उसका पुत्र था अभिराम। वह दीक्षा लेना चाहता था, लेकिन चक्रवर्ती ने 3000 राजकुमारियों के साथ उसका विवाह कर दिया। 60,000 वर्ष तक वह अभिराम नाम का राजकुमार 3000 राजकुमारियों के साथ रह कर के भी बाल ब्रह्मचारी रहा और अपनी सारी 3000 स्त्रियों को
पूजा पाठ स्वाध्याय वगैरह करा के सबको ब्रह्मचारिणी बना दिया उस अच्छा अभिराम नाम के राजकुमार ने। और वही अभिराम नाम का राजकुमार राम लक्ष्मण का छोटा भाई भरत के पर्याय में उत्पन्न हुआ। ये भरत के पिछले जन्म की कथा है कि चक्रवर्ती का पुत्र था। आप कल्पना कीजिए, चक्रवर्ती का पुत्र हो, कोई साधारण परिवार का नहीं था, छोटे मोटे घर का नहीं था, चक्रवर्ती का पुत्र, और 3000 स्त्रियों के साथ में 60,000 वर्षों तक रहा, लेकिन फिर भी बाल ब्रह्मचारी रहा। जम्बू स्वामी 4 स्त्रियों के साथ पिता ने विवाह किया। जम्बू स्वामी ने कहा विवाह कर दीजिए, लेकिन मैं दूसरे दिन दीक्षित हो जाऊंगा। और वे 4 स्त्रियां लुभाती रही रात्रि भर, लेकिन जम्बू स्वामी वैराग्य के व्याख्यान सुना सुना करके उन 4 को रात भर में वैराग्य पैदा करके स्वयं भी सुबह उठ करके दीक्षा ली। और वो 4 राजकुमारियों के साथ जो उनका विवाह हुआ था, उन्होंने भी आर्य का दीक्षा ग्रहण कर ली। अकलंक निकलंक 8 दिन का ब्रह्मचर्य माता पिता ले रहे थे और खेल खेल में कहा मुनिराज से कि हमारे पुत्रों को भी व्रत दे दीजिए। और अकलंक निकलंक ने बहुत छोटी बाल्य अवस्था में, अनंतमति के साथ भी ऐसा हुआ था, बाल्य अवस्था में ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया था। कुलभूषण देशभूषण कहा तो उस राजकुमारी के लिए जो कि उनकी अपनी बहन थी, तलवारें खिंच गई थी दोनों भाइयों के बीच में। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो हमारी ही बहन है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, वैराग्य को प्राप्त हो गए। ध्यान रहे, स्त्री बुरी नहीं, पुरुष बुरा नहीं। भगवान महावीर कहते हैं इंसान के अंदर की वासना है, वह इंसान के लिए मरे हुए को भी मारने का काम करती है। एक कुत्ते के विषय में लिखा, कृषा काणा खज्जा श्रवण रहता पुच्छ विकलो ब्रणी पोयोद गिरना क्रमकुल शतई राव्रत तनो क्षुदा क्षमा छुन्ना पिठरक कपाला पित्तगला शुनि मनवेति स्वाहत्मपि च हन्तेव मदना। कहा कि जो कुत्ता एकदम कृष्ण है, शरीर जिसका एकदम कमजोर है, काना है, लंगड़ा है, श्रवण रहता, कानों से रहित है, पुच्छ विकला, पूंछ जिसकी कटी हुई है, ब्रणी पुयोद गिरना, जिसके शरीर में घाव है और उस घाव में भी कीड़े किलबिला रहे हैं, ऐसी स्थिति में भूखा है, पिटा हुआ है और कपाल की माला उसके गले में, मटके फूटे हुए हैं उनके गले में, उसकी माला लटकी हुई है, ऐसा कुत्ता भी शुनि मनवेती, यानी कि कुत्ती के पीछे दौड़ रहा है। महात्मा कहते हैं कि यह काम मरे हुए को भी मारने वाला है। गोव्यात्माओं, स्त्री संभोग का त्याग करना ये प्रारंभिक ब्रह्मचर्य व्रत है। हम जिस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री संभोग का त्याग तो जिस दिन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था उसी दिन ले लिया था, फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत, और आज ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बात है। धर्म का मतलब है वस्तु स्वभावो धम्मो यो धरति उत्तमे सुखे तद्धर्मः। जो उत्तम सुख में धारण करने वाला है, वस्तु का स्वभाव है, वह धर्म है। और आज
उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बात कर रहे हैं, उसका मतलब है आत्मना चरति ब्रह्मणे इति ब्रह्मचर्या। आत्मा के अंदर, अपने ब्रह्म के अंदर आचरण करना, चेतन के द्वारा, चेतन का भोग ज्ञान के द्वारा, ज्ञान में ही उपयोग लगा लेना, अपनी आत्मा के अंदर ही लीन हो जाना, आत्मा में आचरण करना, आत्मा का चरण करना, वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। भव्य आत्माओं, शरीर की शक्तियां जब नीचे की ओर बहती हैं तो महात्मा कहते हैं कि कुशील का सेवन होता है, और शरीर की शक्तियां जब ऊर्ध्व गमन करती हैं, ऊपर की ओर बहती हैं, तब आत्मा अपने आप को परमात्मा बनाने का कार्य करता है। तो आज का श्रमण धर्म में जो अंतिम धर्म कहा गया है, वह आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है और कभी पानी ऊपर की ओर भी ऊर्ध्वारोहण करता है, और पानी जब तपस्या के ताप से तप करके हल्का होकर के ऊपर बहता है, ऊर्जा बनती है, तो कहते हैं कि उस भाप के माध्यम से बड़े बड़े इंजन भी चलाए जाते हैं, और भाप के माध्यम से बहुत सारी मशीनें चलाई जाती हैं। जब पानी ऊपर उठता है तो वह शक्ति बन जाता है। ऐसे ही मनुष्य की शक्ति जब ऊर्ध्वारोहण करती है, जब शील धर्म के द्वारा वह पवित्रता को प्राप्त करता है, तो वह बहुत महान बन जाया करता है। भव्यात्माओं, आज के परिवेश में सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। एक समय होता था जब राम, लक्ष्मण और सीता के समय की बात थी। सीता का रावण हरण कर ले गया था, और लक्ष्मण जंगल जंगल में राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता का पता खोज रहे थे, और अचानक एक आभूषण हाथ आया। राम ने वह आभूषण उठाया, बोले लक्ष्मण देखो ये सीता का हार है। लक्ष्मण ने दृष्टि नीची कर ली, बोले लक्ष्मण देखो ये सीता के कंगन है। लक्ष्मण ने नीची दृष्टि कर ली, बोले लक्ष्मण देखो ये सीता के कान के कुंडल है। लक्ष्मण ने नीची दृष्टि कर ली। उन्हीं आभूषणों में से उनके नुपुर पैर के बिछड़े पड़े थे। राम ने कहा लक्ष्मण देखना ये सीता के बिछड़े हैं। लक्ष्मण ने तुरंत कहा हाँ भैया ये माता सीता के बिछड़े हैं। नाहम जानामि केयूरे, मैं केयूरों को नहीं जानता। नाहम जानामि कुंडले, मैं सीता माता के कुंडलों को भी नहीं जानता। नूपुराण्येव जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं सीता माता के नुपुर, पायल और बिछड़ी को पहचानता हूँ, क्योंकि मैं उनके चरणों की प्रतिदिन वंदना किया करता था। भव्यात्माओं, जहाँ पर भाभी माँ का रूप होती थी, देवर पुत्र का रूप होता था, घर में परिवार में अगर कोई सामान्य व्यक्ति को भी कोई लड़की अगर रक्षा सूत्र बांध दे तो जीवन भर वह उसको बहन कह करके पुकारता था। लेकिन भैया आज के समय में तो भाभियां देवरों की शादियों में नृत्य करती हैं। स्त्रियां कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भव्यात्माओं,
आचार्य भगवंत कहते हैं महापुरुषों की शिक्षाओं की नीतियों की जब जब अवहेलना करके जीवन जिया जाएगा तब तब इस समाज का, इस मनुष्य का, इस देश का पतन होगा। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में 5 भावनाएं कही हैं 7वें अध्याय में। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, वृषेश स्व शरीर संस्कार त्याग पंच। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। आचार्य भगवान कहते हैं अगर आप अपने जीवन में श्री को चाहते हैं, ब्रह्मचर्य को पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं मैं व्रती बन जाऊं, मैं व्रत को ले लूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके व्रत टूट जाया करते हैं सोचते सोचते भी। तो आचार्य महाराज लिखते हैं उमा स्वामी कि स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, क्योंकि स्त्रियों की राग की कथाओं को सुनने मात्र से भाव खराब हो जाते हैं। राजा श्रेणिक चेलना के विषय में चर्चा सुनी, श्री कृष्ण ने रुक्मणी के विषय में चर्चा सुनी और उनके अंदर रुक्मणी को पाने के, श्रेणिक के अंदर चेलना को पाने के भाव विहल हो गए। तन मनोहरांग निरीक्षण, स्त्रियों के लिए पुरुष के और पुरुषों के लिए स्त्रियों के सुंदर अंगों को देखने का त्याग करना। एक टकटकी लगा करके देख रहे हैं तो आचार्य महाराज कहते हैं कि उनके सुंदर अंगों को देखने का त्याग करना, क्योंकि चित्रपट देखने मात्र से, फोटो देखने मात्र से परिणाम विकृत हो जाया करते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण, रावण सीता को हरण करने नहीं आया था, रावण तो राम से लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए आया था कि सूर्पनखा का अपमान कैसे कर दिया, वो मेरी बहन है, लेकिन यहाँ युद्ध करने के लिए आया है। लेकिन सीता के रूप को देख के ही रावण युद्ध की बात, बहन का बदला लेने की बात भूल करके सीता को हरण करने की बात विचार करने लगता है। तो तन मनोहरांग निरीक्षण, सुंदर रूप को देखने का त्याग करना, पूर्व व्रतानुस्मरण। आचार्य महाराज कहते हैं कि पूर्व में भोगे गए भोगों का स्मरण भी ब्रह्मचर्य को खंडित कर देता है और अंतरंग में वासना की अग्नि को प्रज्वलित कर देता है। जय कुमार और जय कुमार सुलोचना पूर्व व्रतानुस्मरण हो जाता है तो वे बेहोश हो जाते हैं पूर्व व्रतानुस्मरण करने से। तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं कि पूर्व में भोगे गए भोगों का स्मरण मात्र वासनाओं को उत्पन्न कर दिया करता है। वृश्चिष्ट रस त्याग, ऐसा भोजन करना, इतना गरिष्ठ भोजन कि अंतरंग में काम वासनाएं पैदा हो, क्योंकि जितने भी रस आदि शरीर में बनते हैं तो वे मन को उत्तेजित करने वाले हो जाते हैं। इसलिए ऐसे गरिष्ठ भोजन का त्याग करना कि जिससे मनुष्य बैल की तरह कामी हो जाए। और अंतिम कहा सो शरीर संस्कार त्याग पंच, अपने शरीर को श्रृंगारित करने का, सजाने का, संवारने का त्याग करना, ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं कही गई हैं। भव्यात्माओं, वर्तमान में हम देखेंगे अगर इन 5 भावनाओं के अनुरूप थोड़ा सा हम अपने मन को बनाए, अपने आचरण को बनाए, तो निश्चित रूप से सामाजिक व्यवस्था, देश की व्यवस्था व्यवस्थित रह सकती है। लेकिन आज के समय में मोबाइल के माध्यम
पे ही विवाह हो गए, प्रेम संबंध, सालों सालों तक बातें चलती रहती हैं और बाद में निकलते मिलते हैं तो पता चला कि दोनों भाई बहन निकले। सालों सालों तक बातें होती रहती हैं, फिर पता चला कि जिससे बात हो रही थी वो तो 4 बच्चों की मम्मी है। पुरुष सोच रहा था ये तो कुंवारी लड़की है। एक समय था जब मोबाइल नहीं थे, बच्चे अपनी उम्र तक 15 साल तक बच्चे तो कुछ जानते और समझते ही नहीं थे। जब जवानी होती थी तब बातें समझते थे, लेकिन आजकल के समय में मोबाइल हाथ में आने से छोटे छोटे बच्चे भी, जरा जरा से बच्चे जिनको अभी पेंट पहनना नहीं आता है, ऐसे बच्चे भी, एक बच्चे से पूछा कि भाई स्कूल क्यों जाते हो, तो कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए स्कूल जाता हूं। भैया ये टीवी के गाने और ये मोबाइल के चलचित्र बच्चों को इस तरह से बिगाड़ करके रख दिया है कि छोटे छोटे बच्चों से दुनिया भर की बातें आप सुन लीजिए। और आप मम्मियां तो क्या करती हैं, जब बच्चे का जन्म हुआ तभी से ही बच्चा रोया तो झूला में ही मोबाइल खोल करके डाल दिया, और बच्चे तो बिल्कुल झूला से उसको चलाना भले ही नहीं आता, लेकिन स्क्रीन के ऊपर उंगली घुमाना तो वह बचपन से ही सीख जाया करता है। वो भी आत्माओं कहाँ है, आप लोग पूजाओं में पढ़ लेते हैं, संसार में बिस्वेल नारी तज गए योगेश्वरा। पुरुष लोग बहुत चाव से अच्छी जोर जोर से पढ़ते हैं और अपनी पत्नी बगल में बैठी हुए तो और जोर जोर से सुना करके। जितने भी बलात्कार के केस होते हैं तो पुरुष हमेशा स्त्रियों का बलात्कार करता है, स्त्रियां कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करती हैं। अगर पुरुष सुधर जाए तो फिर स्त्रियां भी सुधर जाएंगी, अथवा स्त्री सुधर जाए तो पुरुष सुधर जाएगा। तो कबीर तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, ढोल गवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी ने लिखा है तो उन्होंने अपने ढंग से लिख दिया कि ढोल गवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और अगर रत्नावली लिखती तो क्या लिखती, रत्नावली लिखती तो लिखती ढोल गमार पुरुष और घोड़ा, जितना मारो उतना थोड़ा। ध्यान रहे, महामनीषी आचार्य भगवंत कहते हैं इस संसार में स्त्रियां भी पूजनीय हैं, माता बहन और पुत्री। स्त्री के द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है और पुरुष ही निर्वाण की सिद्धि करता है, पुरुष ही भगवान बनता है। इसलिए ना स्त्री खराब है ना पुरुष खराब है, लेकिन अगर स्त्री के अंदर वासना पैदा हो जाए और पुरुष के अंदर वासना पैदा हो जाए तो निश्चित रूप से चाहे स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, वे दोनों ही वासना के वशीभूत होकर के वह एक दिन पशु वृत्ति के ऊपर उतर आते हैं। आप देखिए रोज न्यूज़ें आती हैं, वो लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी, जैन कुल की लड़की ने, मात्र 16 साल की लड़की ने बेंगलोर में अपने पिताजी की हत्या कर दी थी। वो लड़की विवाह होकर के पति के साथ में घूमने गई और अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करके उसको काट काट करके डिब्बे में भर दिया। कौन खराब है भैया? ना पुरुष खराब है ना स्त्री खराब है। आगम कहता है जिस व्यक्ति के ऊपर वासना का भूत सवार हो जाता है वह चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पुरुष के किसी से प्रेम होती है तो वो अपनी पत्नी को 2 पैसे में नहीं गिनता है ना, उसको मार डाले भगा दे कुछ भी कर सकता है पुरुष स्त्री के साथ में। और स्त्री को अगर किसी दूसरे से प्रेम हो जाए तो अपने वह सास ससुर बच्चे परिवार पति को कुछ नहीं कर
समझती है वह उनकी हत्या तक करने के ऊपर उतारू होती है। इसलिए आगम कहता है भैया ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे हमारे अंतरंग की वासनाएं दूर हो। लोग सोचते हैं केवल स्पर्शन इंद्रिय ही वासना है, लेकिन जैनागम में भगवान महावीर के उपदेश में केवल स्पर्शन इंद्रिय नहीं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, पांचों इंद्रियों के विजय को ब्रह्मचर्य व्रत कहा गया है। और उसके साथ साथ में मन का विजय भी, 5 इंद्रियां और छठे मन के विजय को ब्रह्मचर्य व्रत कहा गया है। स्पर्शन इंद्रिय की भी विजय हो, रसना इंद्रिय की भी विजय हो, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, पांचों इंद्रियों की विजय होना चाहिए। और वो भी आत्माओं, बड़ी विचित्र दशा है। हमारा जो भारतीय परिधान था स्त्रियों के लिए, सुंदर साड़ी, लहंगा, चूड़ा, जिसमें स्त्री माता, बहन और पुत्री जैसी दिखाई देती थी, लेकिन विदेशी पहनावा जैसे पलट गया है। आधे अधूरे कट स्लिप के कपड़े, आधे अधूरे पैंट, आधे अधूरे टॉप ऊपर, आधे शरीर का प्रदर्शन करते हुए। और पुरुष भी कम नहीं है। जहाँ पुरुष को बाल कटाने की बात कही जाती है तो पुरुष लोग इतने लंबे लंबे बाल रखने वाले, और लड़कियां बिल्कुल पूरे पूरे बाल कटा करके। पुरुष भी ब्यूटी पार्लर पे जाते थे। पहले कहीं कोई पुरुषों के ब्यूटी पार्लर नहीं सुने थे, है ना। आजकल लड़कियां और औरतें तो जाती ही हैं ब्यूटी पार्लर में, उनसे ज्यादा पुरुष लोग जाते हैं। और जितना महंगा वाला ब्यूटी पार्लर होता है वहां पर लड़कियां पुरुषों की मसाज करेंगी, बाल काटेंगी। ये चारित्रिक पतन है भव्य आत्माओं। थ्रेडिंग भी बनवाते हैं लड़के लोग, है ना। तो वहां लड़कियां पुरुषों का श्रृंगार करती हैं, और जहां पर महंगे होंगे वहां स्त्रियों का श्रृंगार करने वाले पुरुष लोग होते हैं। तो यह अपने आप में एक चारित्रिक बहुत बड़ा पतन है। आचार्यों ने कहा है कि अगर पुरुष स्त्रियों की वेशभूषा बनाते हैं, लंबे नाखून, नेल पेंट और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो निश्चित रूप से अगले जन्म में स्त्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। और स्त्रियां अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके पुरुष बनने की कोशिश करने में लगी हुई है, तो निश्चित रूप से ये अगले जन्म में नपुंसक बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। और वो आत्माओं, जब तक पहनावा ओढ़ावा अच्छा नहीं होगा, जब तक खान पान अच्छा नहीं होगा, जब तक संगति अच्छी नहीं होगी, जब तक ज्ञान की बातों में हमारा मन नहीं होगा, तब तक इन सब चीजों को, किसी भी चीज को रोका नहीं जा सकता। सरकार ने परिवार नियोजन की बात तो कही। परिवार नियोजन के कई तरीके हैं। बहुत बड़ी समस्या है हमारी जैन समाज के लिए भैया, बहुत बड़ी समस्या है। पहले लड़की की शादी हो जाती थी और बच्चे होकर के परिवार चलता था, लेकिन पहले तो लड़कियां शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। 25-30 साल की हो गई, फिर उसके बाद में लड़का मनपसंद नहीं मिलता, परिवार मनपसंद का नहीं मिलता, मिल भी जाए तो फिर शादी होने के बाद भैया 5 साल बाद बच्चे पैदा करेंगे। और पता चला 5 साल के बाद आप डॉक्टरों को दिखाते रहना और खूब भगवानों की पूजा पाठ इधर उधर करते रहना, लेकिन फिर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। कितनी स्त्रियां बांझ रह जाती हैं। और अब तो ये हो गया है 2 का 1, अथवा बिल्कुल नहीं चाहिए, अथवा शादी ही नहीं करना है, ऐसे आराम से साथ साथ रहो। सामाजिक व्यवस्था का पतन,
पारिवारिक व्यवस्था का पतन कभी भी समाज को ऊपर नहीं उठा सकता है भव्यात्माओं। जब जब सामाजिक और क्योंकि परिवार से समाज बनता है, जब परिवार ही नहीं है, आपके पास माता पिता नहीं है, आपके पास बच्चे नहीं है, आपके पास जमाई नहीं है, आपके पास पुत्र वधू नहीं है, जब परिवार ही नहीं है तो फिर सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे चलें? बताओ, कौन भगवान के मंदिरों में पूजा करेगा और कौन साधु संतों के चौका लगाएगा? भव्यात्माओं, अगर 2 का 1 पैदा होगा तो 30 साल बाद जैन समाज तो वैसे ही आधी रह जाएगी, और कुछ कुछ लोगों के पैदा नहीं होते हैं तो और 30-40% जैन समाज रह जाएगी। ये जैन समाज की बहुत बड़ी क्षति कही गई है। तो देखिए आप, तीर्थंकर अपने माता पिता के अकेले संतान होते थे। चक्रवर्ती की सभी रानियों की एक संतान होती है, दूसरी संतान नहीं होती, चाहे लड़की हो जाए या लड़का हो जाए। लेकिन वो एक संतान के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया करते थे। ध्यान रहे, ब्रह्मचारी की जो संतान हुआ करती है शक्तिशाली हुआ करती है, और ब्रह्मचारी की जो संतान हुआ करती है चारित्रवान हुआ करती है। पवन 22 वर्षों तक अंजना से मिलने नहीं गए थे, लेकिन ध्यान रखना, ना तो पवन ने कभी किसी दूसरी स्त्री का समागम किया, ना अंजना ने कभी किसी दूसरे परपुरुष से बातें की या उसका समागम किया। और परिणाम निकला कि जब हनुमान पैदा होते हैं तो आसमान में से बालक हनुमान नीचे गिरते हैं और पत्थर की शिला चूर चूर हो जाती है और हनुमान बालक खेल रहा था। भव्यात्माओं, ये भारत की विशेषता है। यहाँ बच्चे बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, और जब विवाह होकर के संतान पैदा होती है तो वह संतान भामाशाह जैसी पैदा होती है, वह संतान वीर शिवाजी जैसी पैदा होती है। और जहां पर शादी के पहले ही सारे कर्म कर लिए जाएंगे, शादी के पहले ही सारी शक्तियों को छीन के कर दिया जाएगा, तो जब संतान पैदा होगी तो तीर्थंकरों जैसी संतान नहीं, तीतरों जैसी संतानें पैदा होंगी कि जो पंख पड़ पत्ता गिर जाए तो वे डरप जाए, ऐसी संतानें पैदा होंगी। भव्यात्माओं, ब्रह्मचर्य व्रत का आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है, सामाजिक परिवेश से भी बहुत बड़ा महत्व है, और ब्रह्मचर्य व्रत का अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व के उत्थान में भी बहुत बड़ा महत्व है। कोई व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, कितना भी दानी क्यों ना हो जाए, कितने भी व्रत उपवास कर ले, लेकिन अगर उसके शील में, उसके चरित्र में कहीं खोट दिखती है तो उसकी 2 पैसे की भी इज्जत नहीं रहती है। सम्मान हमेशा ब्रह्मचारियों को होता है इस संसार में। कहाँ भी है ब्रह्मचारी सदा शुचि। जो ब्रह्मचारी होता है वह हमेशा पवित्र होता है। हमारा यह भारत देश, जहाँ पर व्यभिचारी लोग भी कम नहीं हुए, लेकिन वहीं पर शील व्रत को धारण करने वाले हमारे शासक छत्रसाल शिवाजी, उनके पास एक स्त्री पहुंचती है और बोली, स्वामी आप अपनी सारी प्रजा के दुखों को दूर करते हैं, मेरे दुख को भी दूर करो। शिवाजी ने कहा कि तुम्हारा क्या दुख है? बोले छत्रसाल शिवाजी, मेरा एक दुख है कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ, मेरे पति इस कर्म को करने में असमर्थ है, और अगर आपका हमारा संयोग हो जाए तो फिर आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए मुझे। वीर शिवाजी ने उस स्त्री के चरणों में नतमस्तक होकर के कहा, हे माता, अगर
अगर तुम्हें मेरा जैसा ही पुत्र चाहिए तो मैं ही आपका पुत्र बना जाता हूँ। इसके लिए पाप करने की क्या आवश्यकता है? और आज से मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और जीवन भर मैं तुम्हारे सब व्यवस्थाओं का, आवश्यकताओं का पुत्र बनकर के हमेशा ख्याल रखूंगा। वह स्त्री शर्मिंदा हो जाती है। गव्य आत्माओं, जिनके जीवन में शील है, उन्हीं का इज्जत है, उन्हीं का सम्मान है। सारी दुनिया उनकर को हाथों पर, मस्तक के ऊपर बिठा करके रखती है। और जिनके जीवन में कुशील है, वह रावण जैसा भले ही 3 खंड का अधिपति हो जाए, लेकिन फिर भी उसके जीवन में पतन हुआ करता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हमारे यहाँ सेठ सुदर्शन जैसे महापुरुष वे शीलवान कि रानी ने उनको अपने महल में बुलवा लिया, लेकिन फिर भी रानी के उपसर्गों को सहन करने के बाद में भी वे अपने ब्रह्मचर्य में अडिग रहे। और जब सम्राट के द्वारा उन्हें दंड दिया जाता है तो शूली भी फूलों की माला हो जाया करती है। तो भव्य आत्माओं, आज का यह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन, चिंतन करें, विचार करें, हम अपने चारित्र को सुधारें। एक दार्शनिक हुआ सुकरात, उससे किसी व्यक्ति ने पूछा कि जीवन में कितने बार संभोग करना चाहिए? सुकरात ने कहा जीवन में 1 बार। कहा इतने में काम ना चले तो उसने कहा वर्ष में 1 बार। फिर किसी ने कहा इतने में भी काम ना चले तो बोला महीने में 1 बार। कहा इतने में भी काम ना चले तो सुकरात ने कहा कि सिर के ऊपर काला कफन बांध करके जो दिखे सो करो। कहने का मतलब ये है भव्य आत्माओं, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होता है, देवता गण हमेशा उनके अनुकूल रहते हैं। ऐसे लोग अगर मिट्टी में भी हाथ लगा देते हैं, सोना हो जाया करता है। विजय विजया के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। विजया का कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत था और विजय का शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम था। संयोग था, दोनों का विवाह हो जाता है और एक श्रावक के द्वारा कोई गलती हो जाती है। मुनिराज प्रायश्चित देते हैं कि आप 8400 मुनियों को आहार दो। अब वो श्रावक अचमंजस में, भैया 8400 मुनि मिलेंगे कहाँ जहाँ मार देंगे? तो मुनिराज ने बताया कि आपके नगर में कोई एक ऐसे दंपत्ति रहते हैं जो विवाह होने के बाद में भी बाल ब्रह्मचारी हैं। अगर उनको भोजन करा दोगे तो 8400 मुनियों को आहार देने का पुण्य मिल जाएगा। बोले मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वो दंपत्ति हैं? मुझे तो पूरे शहर में कुछ भी नहीं मालूम कि कौन ब्रह्मचारी दंपत्ति हैं। मुनिराज ने कहा आप अपने चौके में काला चंदोवा बांधना और रोजाना एक एक जोड़े को निमंत्रण करना। जिस जोड़े के निमंत्रण में भोजन करने के बाद काला चंदोवा सफेद हो जाए, समझ लेना कि ये बाल ब्रह्मचारी दंपत्ति है। उस श्रावक ने वैसा ही किया। एक एक दिन एक एक दंपत्ति के लिए निमंत्रण करता था पूरे गांव में। जिस दिन विजय और विजया का निमंत्रण था, दोनों आए, भोजन के लिए बैठे और वह श्रावक आश्चर्यचकित होता है कि चौके में बना हुआ काला चंदोवा सफेद हो जाता है और यह चमत्कार पूरे नगर में फैल जाता है। विजय और विजया के अखंड ब्रह्मचर्य का आज तक उनके माता पिता तक को भी मालूम नहीं था, सास ससुर को भी नहीं मालूम था। और जैसे यह भेद खुलता है, वे दोनों मुनि और आर्य का दीक्षा ले लेते हैं। यद्यपि विजया ने अपने पति से कहा कि मैं तो स्त्री हूँ,
दूसरा विवाह नहीं करूंगी, आरिका बनकर के अपना जीवन यापन कर लूंगी। लेकिन तुम दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि पुरुष के लिए तो आगम की भी अनुमति है, दूसरा विवाह कर सकता है। और तुम अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा विवाह कर लो। लेकिन विजय ने कहा नहीं, अगर तुम भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रख सकते हो तो हम भी रख सकते हैं, और हम दोनों ब्रह्मचारी बन करके रहें, और जब सबको पता चलेगा तो हम लोग दीक्षा ले लेंगे। जब वे रात्रि में एक पलंग पर सोते थे तो बीच में एक तलवार रख करके सोते थे, कहीं हमारे परिणाम खराब ना हो जाए, किसी का स्पर्श ना हो जाए। इसीलिए ब्रह्मचर्य को 80 धारा व्रत कहा गया है। तलवार की धार के ऊपर चलने के समान यह ब्रह्मचर्य व्रत कहा गया है। केवल शरीर से व्रत का खंडन नहीं कहलाता है भव्यात्माओं, मन के अंदर भी विकार पैदा ना हो, मन से भी कभी किसी दूसरे का स्मरण विकार पैदा ना हो, तो ऐसा उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है। आचार्य महाराज कहते हैं उत्तम तो यह होता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर की तरह, भगवान वासुपूज्य स्वामी की तरह होना चाहिए। नहीं हो सकता तो भैया विवाह कर लो, तो कम से कम जब तक विवाह ना हो तब तक के लिए प्रत्येक लड़के को और लड़की के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। और विवाह होने के बाद में भी कम से कम एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, स्वदार संतोष व्रत अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और यथा योग्य अष्टमी को, चतुर्दशी को, पर्युषण पर्व में, अष्टानिका महापर्व में, अथवा महीने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन यथा योग्य अपने जीवन में श्रावक के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके इस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना करना चाहिए। क्योंकि थोड़े से दिन के लिए भी जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है तो उसके लिए महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। और इस ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करने के लिए आचार्य महाराज कहते हैं अच्छी संगति करें, भगवान का पूजा पाठ करें, जिनवाणी का श्रवण और स्वाध्याय करें, मंत्र जाप करें, योगासन प्राणायाम भी विकारों को दूर करने का बहुत बड़ा निमित्त बन सकता है। इस प्रकार से अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखें। और सबसे खतरनाक चीज जो वर्तमान का है वह है मोबाइल। इस मोबाइल को यूज तो करें लेकिन मिसयूज ना करें, क्योंकि अगर आपने मोबाइल को मिसयूज कर लिया तो आप कभी भी स्वदार संतोष व्रत, वेश्यावृत्ति का त्याग और परिस्त्री गमन का त्याग भी नहीं कर सकते। आजकल के समय तो बहुत मुश्किल काम हो गया है कि पहले लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी तो उसी के साथ भाग जाती थी, लेकिन आजकल तो एक लड़की 5-5, 10-10 शादियां करती है। यहाँ शादी करके और ससुराल से दुनिया भर का धन लेकर के जाएगी, दूसरी जगह शादी करेगी, वहाँ भी क्लेम करके पैसा ले जाएगी, तीसरी शादी करके। ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं, एक लड़की 10-10, 20-20 शादियां कर रही हैं। यहाँ पति के साथ में है, वहाँ प्रेमी से मोबाइल पे बातें चल रही हैं, चैट चल रहा है। तो ध्यान रहे, हम लोग जैन कुल में जन्म लिए हैं, भगवान महावीर की संतान है। तो ऐसी स्थिति में अगर साधु नहीं बन सकते, ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने गृहस्थ जीवन में एक अच्छे सदगृहस्थ ब्रह्मचर्य अणुव्रत, जिसको स्वदार संतोष व्रत कहा गया है, अपने पति के अलावा सभी पुरुषों को भाई, पुत्र और पिता के समान देखना, और अपनी स्त्री के अलावा सभी स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री की तरह देखना। कम से कम इतने व्रत को आपने जैन कुल में जन्म लिया है तो अवश्य धारण करें। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। 3 बार जाप करेंगे।
ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय ओम नमः। ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय ओम नमः। ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय जय बोलिए नमः। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की की जय परिवराज पर्युषण पर्व की जय। जय। 3 माला उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की सबको फेरना है, चाहे उपास किया हो, एकासना किया हो या नहीं किया हो। 3 माला उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की अवश्य फेरना है।